नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। सबमरीन में बैठे हुए एक एक आदमी ने 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए सिर्फ चंद घंटों के टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत ही नीचे छुपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे ये सबमरीन पानी के नीचे जाने की सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा इसकी डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल में ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर खड़ी मदरशिप को, जिसका नाम पोलर प्रिंस है। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है और बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर गए हुए 2.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कनेक्ट खो देती है। शाम को 4:30 बजे वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पर पोलर प्रिंस की टीम डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन चली एक लंबी मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज, शिप, रोबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिरकार इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। We expect 10 total surface assets to search in the next 24 to 48 hours. There are 2 ROVs actively searching and several more are en route and will arrive by tomorrow morning. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप अपना टाइम ऐसे इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के लिए हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियो को देखने से आपको दुनिया की समझ मिलती है और आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये टाइम का एक सही इन्वेस्टमेंट है। अब समझते हैं टाइटैनिक सबमरीन की पूरी कहानी। ये जिस जगह पर सबमरीन गायब हुई ये अटलांटिक ओशियन में कनाडा देश के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए, कैनेडियन आइसलैंड न्यू फाउंडलैंड से करीब 610 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा भी मिलेगा, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है और दोनों हिस्से आपस में 800 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ जो टाइटैनिक सबमरीन गायब हुई ये सबमरीन नहीं बल्कि ये एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, पर इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करते खुद से समुद्र के अंदर जा सकती है और खुद से समुद्र के बाहर भी आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है, एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे सपोर्ट में ये पोलर प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम की एक कंपनी के द्वारा। इसके सीईओ स्टॉक रस थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बाई प्रोफेशनल एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशियन गेट कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम अमीर लोगों को समुद्र की गहराइयों की टूर करवाना था। Yeah, we've received great technical support to overcome these challenges. For us, what we find is on the surface they want to know every moment what's going on. इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर को जुलाई 2021 में शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी शिप, रेक्स और दूसरी चीजों का टूर करवाते थे, जैसे कि अभी भी इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये टाइटैनिक के अलावा एजोरिस और बहामास के एक्सपीडिशन है। टाइटन इस कंपनी की एक लौती सबमरीन नहीं थी। इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल थी, एक एंटीपोर्ट्स और दूसरा साइक्लोरप्स। फिर टाइटन को डिजाइन किया गया था जो 4000 मीटर नीचे जा सके। यही कारण है कि टाइटैनिक के पास जाने के लिए यही एक लौती सबमरीन थी। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है, इसे समझने के लिए इस चार्ट को देखिए जिसे बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजर फीट में लिखी हुई है। एक आम आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर था और उससे कई गुना ज्यादा पानी के नीचे। 130 फीट मैक्सिमम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं।
650 फीट के बाद एक ट्वीब लाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती। 1600 फीट यहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट जहां पर बड़े बड़े जायंट स्क्वाड स्विम करते हैं। जायंट स्क्वाड्स अपने आप में इतने भयानक जानवर होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी एलियन प्लेनेट से आए हैं। और नीचे जाए तो 3800 फीट के बाद मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच पाती। पानी के अंदर सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाओ 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और जब 12,500 फीट पर फाइनली पहुंचते हैं, यहाँ आता है ओशियन फ्लोर जहाँ पर टाइटेनिक का मलबा मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमरीन इतनी गहराई में जाएगी तो उसका डिजाइन भी सोच समझ कर किया जाना चाहिए। और टाइटन सबमर्सिबल में जो खिड़की थी जिसे व्यू पोर्ट कहते हैं, ये सबसे बड़ा विंडो था आज तक की डेट में। ये टाइटन सबमर्सिबल ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों की बैठने की जगह थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। इंड में 2 कैप लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसकी करीब 6.7 मीटर और वजन 10,400 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा। इसके डिजाइन में देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हैं जो 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल हैं, जिसके जरिए इसे चलाया जाता है। अब चलाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ ये है कि इन सब को कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक वीडियो गेम के कंट्रोलर के द्वारा। ये एक्चुअली में इतना भी शॉकिंग नहीं है सुनने में, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन में जो पेरिस्कोप लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पोर्ट्स होते हैं, वो उन्हें कंट्रोल से करते हैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर से। लेकिन हाँ, यहाँ पर पूरी की पूरी सबमरीन को ही एक वीडियो गेम के कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। इसका मतलब जो पायलट टाइटन को चला रहा था वो इस वीडियो गेम कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहा था। टाइटन के अंदर देखा जाए तो ज्यादा जगह नहीं थी। 5 लोगों के अलावा यहाँ पर एक टॉयलेट करने की जगह थी और जब भी किसी को टॉयलेट करना होता तो बाकी के 4 लोग दूसरी तरफ देखते, क्योंकि टॉयलेट में कोई दरवाजा नहीं था। हम अब 18 जून वाली कहानी में वापस आते हैं। इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हामिश हार्डिंग। ये एक एडवेंचर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हैरी नार्जियलेट। ये फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर थे। ये खुद से ही टाइटेनिक के रेक 37 बार विजिट कर चुके थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के ऑनर थे। सुलेमान की बुआ ने यह भी बताया था कि सुलेमान को जाने में डर लग रहा था, पर अपने पापा को खुश रखने और कंपनी देने के लिए इस सफर पर गया। टाइटन सबमरीन में 4 दिनों का ऑक्सीजन के प्रबंध किया गया था। टाइटन सबमरीन का जो दरवाजा था वो सिर्फ बाहर से खोला और बंद किया जा सकता था। जब ये सबमरीन खोया तो खोजकर्ताओं के पास सिर्फ 96 घंटों का समय था इसे ढूंढने के लिए। अगर किसी भी तरह ये टाइटन पानी के सरफेस पर आ भी जाता तो भी वह 5 लोग उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उनकी मौत वैसे भी हो जाती। अब जब सर्च अभियान शुरू हुआ तो शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज इस ऑपरेशन को शुरू किया। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और भी कई पानी के जहाज और हवाई जहाज इसमें जुड़ गए। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। यह एक रोबोट टाइप व्हीकल है जिसे कोई अंदर बैठता नहीं, लेकिन ये पानी के अंदर जाकर चीजों को ढूंढ सकता है। ऐसे 3 और ROV यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV को ओशियन के फ्लोर पर कुछ मलबा दिखाई दिया जो टाइटेनिक जहाज से 490 मीटर दूर था। इसे देखते ही क्लियर हो जाता है कि टाइटन पनडुब्बी चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसमें बैठे थे वो सब अपनी जान से जा चुके हैं। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि टाइटन पनडुब्बी हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोशन शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा फट जाना, लेकिन एक्चुअली में ये एक्सप्लोशन शब्द का उल्टा होता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक्सप्लोशन में फोर्स बाहर की तरफ होती है जैसे कोई बम का धमाका हो, लेकिन इम्प्लोशन में फोर्स अंदर की तरफ होती है जैसे बलून से हवा निकलने के बाद बलून का सिकुड़ जाना होता है। और ये इम्प्लोशन इतनी तेजी से हुआ जिसमें 1 मिलीसेकेंड का समय भी नहीं लगा। इसका मतलब जो लोग इसमें बैठे थे वो पलक झपकते ही मारे गए। अब सवाल आता है क्या वजह थी इस इम्प्लोशन की। असल में जो टाइटेनिक की बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी,
पर जो आम तौर पर सबमरीन होती है वो स्टील और टाइटेनियम की बनी होती है। समुद्र के इतने नीचे कार्बन फाइबर की पनडुब्बी कितनी कारगर हो सकती है, ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था। रूल ये कहता है कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने रूल को तोड़ दिया जानबूझकर। इतिहास के पन्नों पर टाइटन के बाद अब टाइटैनिक सबमरीन का नाम भी शामिल हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसको अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।